बहुत अच्छी। नमस्कार। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। कोई भी कार्य पूर्ण मेहनत से ही सिद्ध होता है। केवल सफलता के विषय में सोचने भर से कार्य कभी पूर्ण नहीं होते। उसी तरह जैसे सोते हुए शेर के मुख में तो हिरन स्वयं प्रवेश नहीं करता, तो जरूरी है मेहनत, परिश्रम, लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति। वही इच्छा शक्ति जिसकी बदौलत आज हमारे समक्ष हैं वर्ष 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स के विजेता। और हमारा सौभाग्य है कि दिल्ली सरकार, हमारे चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर आज हमारे मध्य हैं इन सभी विजेताओं को सम्मानित करने के लिए और समस्त दिल्ली का मान बढ़ाने के लिए। और रिमार्केबल बात यह है साथियों कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो कि बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किए गए थे 28 जुलाई से 8 अगस्त तक, उनमें भारत मेडल हासिल करने वाला चौथा राष्ट्र बनकर उभरा। भारत 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करके कुल 61 पदक हासिल करके चौथे स्थान पर रहा। विभिन्न स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स के एथलीट्स ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके भारत के लिए न केवल 61 पदक हासिल किए, बल्कि सफलता का यह अभूतपूर्व इतिहास ही रच डाला। और आज कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के दिल्ली के इन्हीं विजेताओं को सम्मानित करने का गौरव हमें मिल रहा है। आज हमारे साथ हैं रवि कुमार दहिया, पिंकी सिंह, नवनीत सिंह, तुलिका मान, तेजस्विन शंकर जो स्वयं उपस्थित नहीं हैं मगर उनकी माताजी हमारे साथ हैं, पूजा गहलोत और रोहित टोकास। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं परंपरागत दीप प्रज्वलन के साथ। मेरा अनुरोध सभी माननीय अतिथियों से कि दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मम पापम संध्या दीप नमोस्तुते। अर्थात जो शुभ करता है, कल्याण करता है, आरोग्य रखता है, धन संपदा देता है और शत्रु बुद्धि का विनाश करता है, ऐसे दीप की ज्योति को हम सादर नमन करते हैं। आज यही प्रार्थना हम सभी की, मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मय उतरो, प्राणों के गहन गह्वर में करुणामयी विचरो। और अब स्वागत है शतबार तुम्हारा, स्वागत है अतिथिगण। स्वागत आज की पावन व मंगलमयी वेला में हमारे सभी सम्मानित अतिथियों का इस स्वागत गीत के साथ। ये स्वागत गीत वस्तुतः ऋग्वेद की ऋचाएं हैं जो शांति और प्रेम भाव का अधिष्ठान करती हैं। स्वागत गीत। समानो
नीति समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम् आसङ्गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता समानीव आकृति समान हृदयानिव समानीव आकृति समान हृदयानिव समानमस्तु वो मन यथा सुसहास्यति सङ्गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता सङ्गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता 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 बहुत आभार आप सभी का। साथियों, आप सभी को बताना चाहती हूँ कार्यक्रम की शुरुआत से पहले कि दिल्ली का बहुत समृद्ध इतिहास रहा है। अपने खिलाड़ियों को उनके प्रारंभिक दिनों से ही, अपने स्कूल डेज में ही स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, स्पोर्टिंग इवेंट्स आदि के द्वारा मोटिवेट करने और उनकी प्रतिभा की परख के साथ उन्हें निरंतर आगे बढ़ते रहने के अवसर प्रदान करने के लिए अनेक स्कीम्स हैं हमारी, जिनके तहत उन्हें अपनी प्रतिभा के अनुरूप नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पर एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक्स आदि में भाग लेने के लिए न केवल प्रोत्साहित किया जाता है, बल्कि कैश इंसेंटिव भी प्रदान किए जाते हैं। और अब बढ़ते हैं स्वागत की दीर्घ सुमंगलकारी परंपरा का निर्वाह करने के लिए। अब करते हैं साथियों जिजीविषा के प्रतीक पौधों से अभिनंदन हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अरविंद केजरीवाल जी का। हृदय के उद्वेग को ना तो अपनी सफलता की बाधा बनाना, ठान ले जीवन में कुछ नया करने की आशा बनाना। कर्मठ हो, जिंदगी को नया आयाम दे, सफलता है बस निकट ही, चल तू बस चलता चल। और अब अभिनंदन डेप्यूटी सीएम श्री मनीष सिसोदिया जी का, जिनका मानना है कि लक्ष्य को पाने के लिए मजबूत अपना इरादा करो, हिम्मत बांधो, हमेशा कोशिश थोड़ी और ज़्यादा करो। और अब स्वागत करेंगे सेक्रेटरी एजुकेशन श्री अशोक कुमार जी का। और अब सिंघारे रामचंद्र महादेव सर, जॉइंट डायरेक्टर, जो ये मानते हैं कि सीढ़ियां तो केवल जरिया हैं ऊंचाई दिखाने का, अपने हिस्से के आसमान तक पहुंचने का रास्ता हमें खुद ही बनाना है। और अब अभिनंदन करते हैं डीडी स्पोर्ट्स श्री संजय कुमार जी का। आज किसी और से नहीं बल्कि खुद से ये वादा करो कि ठानोगे और सफल होकर दिखाओगे। अपना इरादा तुम्हें ही पूरा करना है, ऐसा सर का मानना है, जो लगातार विद्यार्थियों को कहते हैं। और अब मैं अनुरोध करूंगी सेक्रेटरी एजुकेशन श्री अशोक कुमार जी से कि वो वेलकम एड्रेस प्रस्तुत करें। प्लीज सर। नमस्कार। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, हमारे सभी उभरते हुए एथलीट साथियों, हमारे सबसे मूल्यवान आमंत्रित अतिथि और देवियों और सज्जनों, यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस अवसर पर स्वागत भाषण देने के लिए
आमंत्रित किया गया है। शिक्षा और खेल विभाग की ओर से मैं दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी और आप सभी का राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं के सम्मान समारोह में स्वागत करता हूं। हम सभी जानते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किए गए थे और दिल्ली ने इन खेलों में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। आज हम इस खुशी का जश्न मनाते हैं और राष्ट्रमंडल खेलों 2022 के इन सभी पदक विजेताओं का सम्मान करते हैं जिन्होंने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का नाम रोशन किया है। मैं इन सभी एथलीटों का स्वागत करते हुए सम्मानित महसूस कर रहा हूं, जो इस देश के भविष्य को आकार देंगे और इस देश को शीर्ष खेल देशों की सूची में ले जाएंगे। मैं एक बार फिर उभरते हुए एथलीटों के इस सम्मान समारोह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर। और अब एक मेडली के जरिए हमारी निष्ठा, एकाग्रता, दृढ़ निश्चय और सबसे बढ़कर स्पोर्ट्स के प्रति हमारा प्यार, हमारा रुझान प्रस्तुत कर रही हैं हमारी टीम की सदस्याएं। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। हमने कहा है जो तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती डोलेगी ये कदम चूम के। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। बार बार हाँ बोल यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ। हे बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ। कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो। टकरावे जो टकरावे, चले चलो। भले घोर अंधेरा छावे, चले चलो चले चलो। कोई राह में ना थम जावे, चले चलो। बार बार हाँ बोल यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ। करिए कुछ करिए नस नस मेरी बोले, कुछ करिए कुछ करिए कुछ करिए नस बस बड़ा बोले। कुछ
कुछ करिए, कोई तो चल जिद लिए, डूब करिए या मरिए, कोई तो चल जिद करिए, जन गण मन अधिनायक जय हे चक दे इंडिया, चक दे पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे। और आपकी तालियों की गड़गड़ाहट में ये चक दे इंडिया वाला भाव दिखाई देना चाहिए। ये तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि ये जो मेडली है ये समर्पित है हमारे इन 7 होनहार विजेताओं के लिए जो सबसे आगे बैठे हैं, जिन्होंने पूरी दिल्ली का मान बढ़ाया है। और अब वक्त आप सभी को सम्मानित करने का और आपके जरिए संपूर्ण दिल्ली का खुद पर गर्व करने का। तो मैं अनुरोध करूंगी अपने माननीय अतिथियों से कि वे सामने आए। एक एक करके मैं सभी विजेताओं को मंच पर आमंत्रित करूंगी। सबसे पहले रवि कुमार दहिया, 2020 के टोक्यो ओलंपिक के 57 किलो कैटेगरी के स्वर्ण पदक विजेता रवि कुमार दहिया 2019 के वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज पदक विजेता भी हैं। साथ ही 3 बार एशियन चैंपियन होने का गौरव भी आपको प्राप्त हुआ है। वर्ष 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में 57 किलो फ्री स्टाइल रेसलिंग कैटेगरी में आपने गोल्ड मेडल हासिल करके हम सभी का मान बढ़ाया है। वर्ष 2021 में आपको महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत बधाई रवि दहिया आपको, हमें आप पर गर्व है। आज आपको 50 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दिल्ली सरकार द्वारा प्राप्त की जा रही है। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी पिंकी सिंह को। पिंकी ने भारत का प्रतिनिधित्व 4 कॉमनवेल्थ गेम्स में किया है। वर्ष 2010 में ट्रिपल्स में, वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में पेयर्स और फोर्स में, वर्ष 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में सिंगल्स और ट्रिपल्स में तथा वर्ष 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में ट्रिपल्स एंड फोर्स में। 2022 के इस कंपटीशन में आप भारत की महिला फोर्स की टीम का हिस्सा रही, जिन्होंने साउथ अफ्रीका को फाइनल मुकाबले में 17-10 से हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल की और स्वर्ण पदक जीता। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज आपको दिल्ली सरकार की ओर से 50 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जा रही है। हमें आप पर बहुत गर्व है पिंकी। शाबाश पिंकी। और अब आमंत्रित करती हूं नवनीत सिंह को। वर्ष 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स के लॉन बोल्ट मुकाबले में मेंस ट्रिपल्स व मेन फोर्स का कंपटीशन करते हुए सुनील बहादुर, चंदन कुमार सिंह और दिनेश कुमार के साथ आप फाइनल्स में पहुंचे और सिल्वर मेडल जीत कर आए। बहुत बधाई आपको। आपको आज यहां 40 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है। हमें आप पर बहुत गर्व है नवनीत सिंह, शाबाश। अब मैं आमंत्रित करती हूं तुलिका मान को। श्री यशपाल सोलंकी की शिष्या, जूडो खिलाड़ी तुलिका मान बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बड़ी शिद्दत से फाइनल तक पहुंची और सिल्वर मेडल प्राप्त किया। आपने सुशीला देवी लिकमाबन के बाद ये भारत के लिए दूसरा सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। आपकी प्रेरणा स्रोत आपकी मां अमृता सिंह जी दिल्ली पुलिस में ASI हैं। साधुवाद और बधाई। आपको आज दिल्ली सरकार द्वारा 30 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जा रही है। अगला नाम जो आज स्वयं यहाँ उपस्थित नहीं है, उनकी माताजी हमारे साथ हैं, तेजस्विन शंकर। वर्ष 2098 में दिल्ली में जन्मे और सरदार पटेल विद्यालय में पले बढ़े तेजस्विन शंकर ने
मात्र 17 वर्ष की आयु में ही प्रसिद्धि और सफलता के सोपान पार कर लिए थे, जब उन्होंने एथलेटिक इवेंट हाई जंप में वर्ष 2016 में कोयंबटूर में जूनियर नेशनल चैंपियनशिप के दौरान हरिशंकर रॉय का 12 साल पुराना 2.25 मीटर हाई जंप का रिकॉर्ड अपनी 2.26 मीटर के हाई जंप के साथ तोड़ दिया था। बर्मिंघम में 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में 2.22 मीटर के हाई जंप के साथ आपको ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ, जो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत द्वारा प्राप्त पहला हाई जंप मेडल है। बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। एक बात मैं तेजस्विन शंकर के लिए कहना चाहती हूं कि जोन 26 के एथलेटिक मीट में हर वर्ष तेजस्विन की सफलता के आख्यान सबको बताने के बाद आज यहाँ पर आपकी सक्सेस स्टोरी बताना स्वयं मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है। तेजस्विन शंकर, आप इस वक्त यूएस में हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। आज आपको दिल्ली सरकार द्वारा 30 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जा रही है। अगला नाम पूजा गहलोत। पूजा गहलोत ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में रेसलिंग में 50 किलो इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। इससे पूर्व आप वर्ष 2017 में ताइवान में आयोजित एशियन जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं तथा वर्ष 2019 में बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 51 केजी कैटेगरी में सिल्वर मेडल आपने अपने नाम किया है। आपको आज यहाँ दिल्ली सरकार की ओर से 30 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत बधाई और साधुवाद आपको। रोहित टोकस। 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम में मेंस वेल्टरवेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले रोहित टोकस दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के ग्रेजुएट हैं और अपनी नी इंजरीज के बावजूद, ध्यान दीजिए, अपनी नी इंजरीज के बावजूद बर्मिंघम में आपने मेडल प्राप्त करके अपने रेसलर पिता श्री प्रीत सिंह टोकस का ही नहीं, हर दिल्ली वासी का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट हमेशा खिली रहती है रोहस, वो आगे भी खिली रहे, इसकी असंख्य शुभकामनाएं। बहुत बधाई। आज आपको दिल्ली सरकार की ओर से 30 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय अतिथियों का। यह पुरस्कार, यह सम्मान, यह फेलिसिटेशन दरअसल एक व्यक्ति या चंद खिलाड़ियों का नहीं है, बल्कि हमारी स्पोर्ट्स के प्रति जो ऊर्जा है, जो विश्वास है, जो निरंतर आगे बढ़ के नए कीर्तिमान स्थापित करने का हमारा जज्बा है, ये फेलिसिटेशन उस जज्बे का है जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे आज के विजेताओं को, हमारी दिल्ली की आन बान और शान हमारे खिलाड़ी। आप सबके लिए है ये मंच अपने अनुभव बांटने के लिए। कृपया मंच पर आएं और अपने हृदय की बात हम सबके साथ बांटिए। अपने अनुभव, अपने तजुर्बे, जो कुछ भी आपने अनुभव किया, जो आपके आगामी सपने हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं, कृपया आइए और हमारे साथ बांटिए। रवि। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। हमारे सीएम सर, डिप्टी सीएम सर, सेक्रेटरी सर, ज्वाइंट डायरेक्टर सर और डिप्टी डायरेक्टर सर और सभी खिलाड़ी, सभी पेरेंट्स और सभी मीडिया के साथी, तो मैं सबका बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और एक बात तो आप सब जानते हैं कि जिसने अपना समय दे दिया ना, उसने अपना सब कुछ ही दे दिया। तो मैं दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम सर तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपना समय निकाल कर एक खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इसके लिए वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर अभी देखो, मैं तो जब भी डिप्टी सीएम सर से मिलता हूँ या सीएम से, तो सर से तो बस एक ही बात होती है कि कभी भी मिलते हैं तो पूछते हैं कि रवि हम क्या और क्या कर सकते हैं जो हमारे खिलाड़ियों जो परफॉर्मेंस है वो एक सबसे ऊंचे लेवल की हो। तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो हमारी जो टीम है वो बहुत जोशीली और एक पॉजिटिव है। और मैं खुद को इतना भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं भी इस टीम का एक हिस्सा हूँ। तो मैं सीएम सर और आप सबका, डिप्टी सीएम सर सबका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि देखो अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, अभी तो बहुत सारे टूर्नामेंट हमारे भी जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। अभी
एशियन गेम शायद इस साल पोस्टपोन्ड हो गए तो शायद इस साल करवाएंगे, तो आगे 2024 है जो उसमें पेरिस ओलंपिक्स भी होना है। तो मैं बस आपसे बस यही कहूँगा कि आप सब अपना आशीर्वाद रखें और एक पॉजिटिव रह के एक टीम के साथ काम करते रहें। जो अभी हमारी जो टीम है, क्योंकि 2024 अभी ओलंपिक्स आएगा तो वो सबसे महत्वपूर्ण होगा, और आप सबकी दुआएं चाहिए। बस आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत शुक्रिया रवि। एक बात तो हम सब जानते हैं कि सच्चे खिलाड़ी के दिल की बात उसके हृदय से निकलती है। जितनी सरलता से, जितनी स्पष्टता से और जितनी सहजता से आपने अपने मन की बात की है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं माननीय डेप्यूटी सीएम श्री मनीष सिसोदिया जी से अनुरोध करूंगी कि वो इस शुभ अवसर पर कुछ प्रेरक वचन कहें। प्लीज सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, शिक्षा विभाग, खेल विभाग के सचिव आईएएस अधिकारी श्री अशोक जी, साथ साथ शिक्षा विभाग और खेल विभाग में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हमारे टीम स्पोर्ट्स टीम एजुकेशन के सभी अधिकारीगण, सभी साथी, यहाँ पर उपस्थित कॉमनवेल्थ के खेल के मजे, देश के मजे हुए, देश की आन बान शान खिलाड़ी जिन्होंने दिल्ली और देश का गौरव बढ़ाया। साथ साथ आज यहाँ इस सदन में होनहार खिलाड़ी भी, करीब 170 वो खिलाड़ी भी उपस्थित हैं जिनमें से आने वाले समय में रवि दहिया निकलेंगे, जिनमें से आने वाले समय में और ऐसे खिलाड़ी निकलेंगे जो आगे इन बेंचों पे आके बैठेंगे और जिनको तिरंगा लहराते हुए देखकर टीवी पे पूरा देश गर्व करेगा। 170 खिलाड़ी जो आज यहाँ पर उपस्थित हैं, खेलो इंडिया में शामिल होने के लिए ये लोग मध्य प्रदेश जा रहे हैं। मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली में खेल की सुविधाएं और खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने, दोनों पर बहुत अच्छा काम हुआ है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भाई हम खेल नहीं सकते, हम केवल ग्राउंड स्टाफ की तरह से काम कर सकते हैं, खिलाड़ी में टेक ऑफ तो खिलाड़ी को ही करना है। और हमें खुशी है कि दिल्ली के पास एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हैं। आज दिल्ली सरकार के थोड़े से सपोर्ट से वो मिशन एक्सेलेंस मुख्यमंत्री जी की कल्पना में आया कि हम अपने खिलाड़ियों को खेलने में जाने से पहले सपोर्ट करना शुरू करें, और उस वक्त सपोर्ट करना शुरू करें जब वो खिलाड़ी अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहा होता है। पहचान बना लेता है तो सब संघर्ष उसको सपोर्ट करते हैं, और जब मेडल मिल जाते हैं तो और भी बहुत लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन जिस वक्त मेडल मिलने की संभावनाएं तलाश रहा होता है खिलाड़ी अपने अंदर, उस वक्त उसको सपोर्ट करें। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में 2 बड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू कराई, प्ले एंड प्रोग्रेस स्कीम और मिशन एक्सेलेंस, जिसमें 17 साल से कम के खिलाड़ियों को 2 से 3 लाख रुपए देते हैं और उसके ऊपर के खिलाड़ियों को 16 लाख रुपए तक की मदद, जिसमें तमाम तरह की सुविधाएं जो भी एक खिलाड़ी को ज़रूरत होती हैं वो मिलती हैं। ये अपने आप में देश में अनूठी स्कीम है, जहां जिस खिलाड़ी को अभी अपनी पहचान बनानी है उसको सपोर्ट करने के लिए इस तरह की मदद दी जा रही है। और मुझे बहुत खुशी है कि आज जो खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए मेडल लेकर आए हैं और आज जिन्हें हम और पूरा देश सम्मानित कर रहा है, पूरी दुनिया पहचान रही है, वो भी इस मिशन एक्सेलेंस के तहत आगे आए हैं, मिशन एक्सेलेंस के हिस्सा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना जीवन खेल के लिए लगाया है, क्योंकि जैसे देश को अलग अलग प्रोफेशंस की ज़रूरत होती है, देश को खिलाड़ियों की भी बहुत ज़रूरत है। खिलाड़ियों से देश का मान सम्मान बढ़ता है, हमारी पहचान बढ़ती है। हम भी जब देश के, दुनिया के किसी कोने में होते हैं तो बताते हैं, देखो हमारे यहाँ भी इतने मेडल्स हैं, हमारे देश में भी इतने मेडल्स हैं। तो आज जब आप 170 खिलाड़ियों को कहना चाहता हूँ, जब आप खेल रहे हैं, खेल की दुनिया में पहचान बना रहे हैं, हमें आप पर आज भी गर्व है। कल जब आप बड़े बड़े प्रतियोगिताओं में खेलने के लिए जाएंगे, हमें तब भी आप पर गर्व होगा, तब भी हमारी शुभकामनाएं, दुआएं आपके साथ होंगी। और जब आप मेडल जीतकर तिरंगा हाथ में उठाकर कंधे पे रवि दहिया जी की तरह तिरंगा लहरा के चलेंगे, तब भी हमें गर्व होगा और तब भी हमारी दुआएं आपके साथ होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
बहुत शुक्रिया सर। और अब मैं अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अरविंद केजरीवाल जी से कि वो 2 शब्द कहकर हमारे खिलाड़ियों का मान बढ़ाएं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, मंच पे मौजूद सभी अधिकारीगण, हमारे सभी खिलाड़ी जिन्होंने देश का, दिल्ली का मान बढ़ाया, और यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों बहनों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज बहुत गर्व का दिन है कि हम अपने खिलाड़ियों को सम्मानित कर रहे हैं। इन खिलाड़ियों ने दिल्ली का नहीं, देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया है। मैं तो ये कहूँगा कि हम इन्हें सम्मानित नहीं कर रहे, ये हम लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। हमें गर्व है इनके ऊपर, पूरे देश को इनके ऊपर गर्व है। और एक एक खिलाड़ी जब खेल की दुनिया में मेडल जीत के लाता है तो उसके पीछे कई लोगों का संघर्ष होता है, उनके परिवार का संघर्ष होता है, उनके कोचेज़ का संघर्ष होता है, उनके साथियों का संघर्ष होता है। आज मैं इन खिलाड़ियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, और उनके साथ जिन जिन लोगों ने इनकी ज़िंदगी में संघर्ष किया उन सब लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से बधाई देता हूं। मुझे बेहद खुशी है कि धीरे धीरे दिल्ली जो है वो खेल के क्षेत्र में देश के नक्शे पे आने लगी है। मैं अभी देख रहा था कि हम लोगों को कॉमनवेल्थ गेम्स में देश को 61 मेडल मिले, और 61 मेडल्स में से 7 मेडल दिल्ली को मिले। पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली में 2 करोड़ की जनसंख्या है, तो 130 करोड़ में से 2 करोड़ का मतलब 2% से भी कम पॉपुलेशन दिल्ली में रहती है, लेकिन हम 10% से ज़्यादा मेडल लेके आए देश के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय के अंदर ये दिल्ली की जो मेडल संख्या है ये और भी ज़्यादा बढ़ेगी और पूरे देश में, और हम देश का नाम और ज़्यादा रोशन कर सकेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। हमारी जब सरकार बनी हम भी आम लोगों की तरह ही थे, नई नई पार्टी बनाई थी, नई नई सरकार बनी। हम सब लोग जानते हैं कि किस तरह से सब लोग के मन में फीलिंग रहती है कि खेल की दुनिया में ऐसा नहीं हमारे 130 करोड़ लोगों का देश है, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ टैलेंट नहीं है, हमारे यहाँ भी बहुत टैलेंट है, हर क्षेत्र में टैलेंट है, गांव गांव में टैलेंट है, मोहल्ले मोहल्ले में टैलेंट है। लेकिन खेल की दुनिया में जब बात आती थी तो 2 चीज़ें निकल के आती थी। एक तो ये कि खिलाड़ियों को पूरी तरह से सुविधाएं नहीं मिलती, वो सुविधाएं मिलनी चाहिए। दूसरा ये कि राजनीति बहुत होती है, राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत होता है खेल के क्षेत्र में। जिनको सिलेक्शन होना चाहिए उनका सिलेक्शन होता नहीं है, सिफारशी लोगों का, किसी नेता का, किसी मंत्री के बच्चे का, किसी अफसर के बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, या पैसे लेके सिलेक्शन हो जाता है। ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा खेल की दुनिया को प्रभावित करती थी। इसको हमने ठीक करने की कोशिश की दिल्ली के अंदर, कि एक तो खिलाड़ियों को पूरी तरह से सुविधाएं मिलें, उसके ऊपर हमने काम किया। तो सुनते थे दूसरे देशों में कि बचपन से ही बच्चे को सुविधाएं देते हैं ताकि वो बचपन से ही अपना आगे बढ़ सके, अपनी ट्रेनिंग कर सके। उस क्षेत्र में हमने प्ले एंड प्रोग्रेस स्कीम एक निकाली कि स्कूलों के अंदर अगर कोई बच्चा किसी क्षेत्र में दिखता है कि भाई छोटी उम्र में ये इस क्षेत्र में प्रतिभा दिखा रहा है और शायद बड़ा होकर कुछ बन जाए, तो उस बच्चे को हम फिर सालाना 2 से 3 लाख रुपए बचपन में ही देना शुरू कर देते हैं कि उसके माँ बाप, उसके टीचर उसको अच्छी ट्रेनिंग दे सकें, उसमें उसको अच्छे कोच मुहैया करा सकें, उसको अच्छा न्यूट्रिशन दे सकें, अच्छा आहार दे सकें, तो बचपन से ही उसको उसमें मदद मिल सके। दूसरा दिक्कत आती है कि जब संघर्ष कर रहा होता है, अभी बहुत कुछ पाया नहीं जिंदगी में और संघर्ष कर रहा है, ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत होती है। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके हम लोगों ने डिसाइड किया, अभी जैसे जो उस स्पोर्ट में टॉप के 8 नेशनल लेवल पे या टॉप के 8 खिलाड़ियों में आएगा,
तो उसको हम फिर 16 लाख रुपए सालाना देंगे ताकि वो अपने कोचिंग ले सके, ट्रेनिंग ले सके, और इधर उधर उसको पैसे की किल्लत नहीं होनी चाहिए। उसको हमने मिशन एक्सीलेंस का नाम दिया। और तीसरा फिर कैश इंसेंटिव स्कीम है कि कोई मेडल जीत के ले आया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मेडल जीत के ले आया, तो उनको हम सम्मानित करते हैं, उनको हम कैश इंसेंटिव देते हैं, जैसे आज हमने अपने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। तो इस तरह से अलग अलग स्तर के ऊपर हमने उनको मदद पहुंचाने की कोशिश की, उनको उनका साथ देने की, उनको सहारा देने की कोशिश की ताकि खिलाड़ी आगे बढ़ सकें। और दूसरा ये कि किसी भी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। नॉर्मली देखा जाता है कि सिलेक्शन बॉडीज़ जितनी होती हैं, इन सिलेक्शन बॉडीज़ के अंदर नेता भरे पड़े होते हैं, अफसर भरे पड़े होते हैं, और ऐसे लोग जिनका उस खेल से कोई लेना देना नहीं होता, उसको भी हमने ख़त्म किया। अब ये जितने मिशन एक्सीलेंस, प्ले एंड प्रोग्रेस स्कीम, कैश, ये सारी स्कीम्स का सिलेक्शन जो है वो खिलाड़ी करते हैं। उसमें मेरी नहीं चलती, उसमें मनीष सिसोदिया जी की नहीं चलती, उसमें किसी अफसर की भी नहीं चलती। उसमें सारे खिलाड़ी हैं जो खेल को समझते हैं, और केवल मेरिट्स के आधार पे अभी तक कभी कहीं से कोई शिकायत नहीं आई जी फलाने का सिफारिशी हो गया, नहीं तो इतनी ज़्यादा शिकायतें आती हैं। यहाँ पे बिल्कुल प्योरली मेरिट्स के ऊपर होता है, उसको भी हमने ठीक करने की कोशिश की। और एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर बनाई है जो अभी नई नई बनी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय के अंदर ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अपने आप में एक मॉडल के रूप में उभरेगी पूरे देश के अंदर। और उसका टारगेट हमने एक ही रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा, खासकर ओलंपिक्स के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लेके आने हैं। तो उस तरह का हमें माहौल तैयार करना है। दिल्ली के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में हमने बहुत ज़बरदस्त अच्छा माहौल तैयार किया स्कूलों के अंदर। आज टीचर्स बहुत मोटिवेटेड हैं हमारे स्कूलों के अंदर, प्रिंसिपल्स बहुत मोटिवेटेड हैं और अच्छा पढ़ा रहे हैं। स्पोर्ट्स के अंदर भी उसी किस्म का माहौल हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी हद तक अचीवमेंट हुआ है और काफ़ी अभी और कुछ करना बाकी है। सभी खिलाड़ियों के साथ मिलके और सभी लोगों के साथ मिलके हम उसको भी हासिल करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में दिल्ली और हमारा देश और बहुत ज़्यादा मेडल लेके आएगा, ऐसी मेरी इच्छा है। और सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद सर। महमहनीय मेधाविना त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। गुरो गीर्वाण भाषायां त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। आपके वचनों का, आपके प्रयासों का और आपकी शुभेच्छाओं का हम सभी स्वागत करते हैं। और अब मैं अनुरोध करूंगी डीडी स्पोर्ट्स श्री संजय सर से कि वे वोट ऑफ थैंक्स प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हम सभी के माननीय ओजस्वी मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, जो आज अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से समय निकालकर हमारे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए आए हैं, हम उनका सर हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। सर, आपके जो अनमोल वचन है वो हमें प्रेरणा देती रहेंगी और देश का नाम खेल के क्षेत्र में और रोशन करने के लिए हमें हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। हमारे हर दिल अजीज उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, जो हमेशा हमें एनकरेज करते रहते हैं और खेल में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। सर, आपने समय निकालकर हमारे खिलाड़ियों का मान सम्मान बढ़ाया, स्वयं उपस्थित हुए और उनको ये राशि प्रदान करने के लिए आए, तो आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। सर, सेक्रेटरी एजुकेशन सर, जिनसे सर हम लोग रोज़ खेल के बारे में बात करते हैं, कहाँ नई सुविधाएं लानी है और क्या हम लोग खेल के क्षेत्र में कर सकते हैं। सर, आप आए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब सिंगारे साहब, जिनसे हम लोग सिर्फ सीखते नहीं हैं, उनके साथ हम लोग खेलते भी हैं और वो खुद खिलाड़ियों के मध्य जाकर हमें सब प्रेरित करते रहते हैं। सर, आज इस कार्यक्रम के लिए आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हमारे सभी कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट और कुछ कॉमनवेल्थ पार्टिसिपेंट भी आए हैं, तो आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आज हमारे बीच उपस्थित हुए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और हम
चाहेंगे कि ये मौका आप हमें देते रहें और हम आपका इसी तरह मान और सम्मान हम भविष्य में करते रहें, आप देश के लिए नए नए मेडल्स लेकर आते रहें। खेलो इंडिया यूथ गेम्स अभी 31 जनवरी से 11 फरवरी के बीच में मध्य प्रदेश में होगा। 8 डिफरेंट सिटीज़ में होगा और हमारी लगभग 170 खिलाड़ियों की टीम दिल्ली से सेलेक्ट हुई है। मैंने विशेष रूप से उनको आमंत्रित किया था, आप लोग आए, इस कार्यक्रम में शरीक हुए। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आपके आने वाले टूर्नामेंट के लिए, और आप आए, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। हमारे तमाम कोचेज, स्पोर्ट्स ब्रांच के हमारे सभी साथी, हमारी फिजिकल एजुकेशन की टीम जिन्होंने स्वागत गीत गाया और ये सारा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया, सभी मीडिया के बंधु जो इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए आए हैं, आप सभी लोगों का हृदय से आभार और धन्यवाद। और अंत में मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि इस कार्यक्रम की समाप्ति के बाद भोजन के लिए ज़रूर हमारे पास समय निकाल कर सेकेंड फ्लोर पे आएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। शुक्रिया। आप सभी से अनुरोध, कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सभी